जय हिंद बच्चों हमने इसके पहले एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, यू नो दैट, मतलब आपको पता है, मतलब ये वैल्यू वो खुद आपको देंगे कि 1/7 का जो आंसर आएगा वो है 0.142857 और ऊपर एक बार की लाइन खींची गई है। ये जो बार लाइन है वो क्या बता रही है, बोलो कि रिपीटिंग ब्लॉक यही है। ये बार लाइन बता रही है हमें कि रिपीटिंग ब्लॉक अगर कुछ है तो वो यही है। अब आगे हम लिखेंगे बच्चों, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansions of these numbers are। तो ये बहुत आसान है। हम यहाँ पर देखो पूछ रहे हैं कि भाई 1/7 तो इतना आ गया, 2/7 कितना होगा ये बताओ। तो हम इसको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करेंगे, बिना डिवीजन के इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। हम लिख देंगे कि ये वैल्यू 2 × 1/7 के बराबर है कि नहीं, तुम बताओ। 2/7 2 × 1/7 लिख सकता हूँ मैं। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो देखो 2 × 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। 2 को बाहर ले लो तो 2 × 1/7 बनेगा कि नहीं। एकदम क्लियर है, माइंड में एकदम क्लियर कर लो, क्योंकि 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1, ठीक है। अब 2 को बाहर कर दो और 1/7 बच गया। तो इस 1/7 को मैं लिखूँगा 2 × 0.142857 और ऊपर ये बार की लाइन। अब तुम क्या करो, 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर तुम लिखो 2 7 जा 14 का 1, 2 5 जा 10 and 1 11, 2 8 जा 16 and 1 17, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 0। फिर से एक बार देखो, 2 7 जा 14 का 1 गया, 2 5 जा 10 11 का 1 गया, 2 8 जा 16 17 का 1 गया, 4 5 1 आ गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.285714 और ये ऊपर बार। ये जैसे ही बार लाइन पुट कर देते हो मतलब ये क्या हो जाता है, एक रिपीटिंग ब्लॉक। और ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हम जैसे मैंने 2 के लिए सॉल्व किया, ऐसे ही तुम्हें 3 के लिए सॉल्व करना है, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। इसमें से ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, जिसे तुम सॉल्व करोगे। अगर कोई डाउट, कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मुझसे पूछोगे कमेंट्स में, और मैं अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूँ। तो फर्स्ट किया मैंने, लास्ट वाला किया, और बाकी ये तुम्हें ये तीनों होमवर्क दे रहा हूँ। 6/7 को भी मैं उसी टेक्निक से लिखूँगा, 6 × 1/7, ये बन जाएगा 6 × 0.142857 और ये है हमारा रिपीटिंग ब्लॉक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बताओ, 0.142857 और इसमें 6 मल्टीप्लाई कर लो। 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 and 4 34, 8 6 जा 48, 48 and 3 51, 6 2 जा 12, 12 and 5 17 का 1 गया, 6 4 जा 24 and 1 25 का 2 गया, 6 1 जा 6 and 2 8 और ये 0। तो इस तरह से बच्चों आंसर आया 0.857142 और ये रहा रिपीटिंग ब्लॉक। वेरी क्लियर एवरीबॉडी, वेरी क्लियर। ये हमारे पास सामने है अभी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर
P and Q are integers and Q is not equals to 0। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 0.6 बार। सेकेंड भी मैं लिख देता हूँ, सेकेंड इज़ 0.47 बार। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 0.001 बार। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्ज़ाम्स में। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। 0.6 बार को, 6 बार का मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है 6 वो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, दैट इज़ द रिपीटिंग यूनिट। और मुझे ऐसे क्वेश्चन को P/Q के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो कैसे हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, बड़े आराम से हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो लग जाए काम पे। चलो देखो इसका कोई तो एक्सप्रेशन होगा, तो चलो हम मान लेते हैं वो एक्सप्रेशन x है। x इक्वल्स टू 0.6 बार या 6 सो ऑन। अब याद रखो जब बार के अंदर एक डिजिट रहेगा तो तुम्हें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 रहेगा तो 100 से करना, और 3 डिजिट्स रहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। अब यहाँ पर जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10, ये बन जाएगा 10x, ये बनेगा 6.666 सो ऑन। अब मैं इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x इक्वल्स टू 6.6 बार, और x को हमने क्या लिया हुआ है, x इज़ 0.6 बार। चाहे 6 बार बोलो, चाहे 6 ऐसे डॉट डॉट रख दो, वो भी एक ही बात है। ये अगर यहाँ पे मैं इसको पहला एक्सप्रेशन बोलूँ और इसको मैं सेकंड एक्सप्रेशन बोलूँ, ये दोनों एक ही बातें हैं। तो मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड माइनस फर्स्ट जब तुम करोगे तो ये बन जाएगा 10x माइनस x। ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना, जो ये था वही है। और यहाँ पर भी मैं एक एक्सप्रेशन हटा दे रहा हूँ, नहीं तो 2 कन्फ्यूज़न कर सकते हैं। इसे मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट एक्सप्रेशन, और इसे क्या कह रहा हूँ, सेकंड एक्सप्रेशन। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, ये आ गया 10x माइनस x इक्वल्स टू 10x कितना था बोलो, 6.666 सो ऑन। x कितना था, 0.666 सो ऑन। जब तुम माइनस करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी, और बचेगा क्या बोलो, खाली 6 बचेगा। तुम इसे देखो इस तरीके से। तो ये सॉल्व करने पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 पॉइंट, ये 10x की वैल्यू कितनी थी, 6.6 बार। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6.6 बार माइनस ये वैल्यू 0.6 बार, 9x इक्वल्स टू 6 बार चला गया, आंसर कितना आया, 6। अब x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू आएगी 6/9। इस 6 को 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, x की वैल्यू हो गई 2/3। ये x क्या लिया था बच्चों, हमने x लिया था 0.66 या फिर 0.6 बार। 0.6 बार का ये 2/3, ये जो एक्सप्रेशन आया यही क्या है, इसका P/Q फॉर्म। तो P/Q फॉर्म में अगर मुझे 6 बार को लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। वेरी क्लियर बच्चों। तो चले अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। आप ट्राई करोगे, चलो ट्राई कर लो, और उसके बाद तब सॉल्यूशन की तरफ आगे आओ।
0.47 बार। मैंने लिखा 0.47 बार। इसे एक्सप्रेशन ले आना है तो मैं लिखूँगा लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। याद रखो, अगर बार के अंदर एक डिजिट है तो हमें 10 से ही खाली मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, ये बनेगा 10x, ये बनेगा 4.7 बार। इसे कह दो फर्स्ट और इसे कह दो सेकेंड। अब हमारा स्टेप एकदम क्लियर है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब 10x माइनस x, दिस इज 4.7 बार माइनस 0.47 बार। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 4.7 बार का मतलब है 7, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 0.47777 ये भी रिपीट हो रहा है। मैंने यहाँ लिखा पहली वैल्यू 4.7 बार, यही है ना 4.7 बार। दूसरी वैल्यू 0.4 देन 7 बार, 0.4 एंड देन 7 बार। तो बच्चों जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे 7 बार तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, ये 4 डायरेक्ट नीचे आएगा। तो हमें जो वैल्यू मिली वो यहाँ पर मिल रही है 4.3। 10x माइनस x विल बिकम 9x। अब इसे मैं लिख रहा हूँ 9x इक्वल्स टू 43 बाई वॉट 10। 4.3 को हम क्या लिख रहे हैं 43/10। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये x ऐसे ही रखो, 9 को इस तरफ ले आओ, ये बन जाएगा 43 बाई वॉट 90। x इज 43 बाई वॉट 90। वेरी क्लियर। सो ये हुआ एक्सप्रेशन p बाई q के फॉर्म में। हमारे इस सेकेंड क्वेश्चन का ये क्या था आंसर। तो बच्चों अब तुम थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर उसके बाद आके सॉल्यूशन देखो। ये जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.001 और ये बार। मैंने कहा है तुमसे बार के अंडर में अगर 3 डिजिट आ रहे हैं तो तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, ये बना 1000x विच इज़ इक्वल्स टू, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 1.001 बार। ये कैसे बना मैं ज़रा तुम्हें समझा देता हूँ। देखो x का मतलब क्या लिखा था मैंने 0.001 001 001, यही बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ही मैंने 1000 मल्टीप्लाई किया ये 1000x हो गया, और जब इस तरफ तुम 1000 मल्टीप्लाई करने जाओगे, 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो तुम्हारा डेसिमल, ये जो डिजिट है डेसिमल को 3 डिजिट क्रॉस करेंगे। तो ये 3 डिजिट क्रॉस कर जाएंगे, या फिर ऐसा बोलोगे डेसिमल तुम्हारे राइट की तरफ कितने कदम भागेगा 3 स्टेप्स वो जंप करेगा। फिर वहाँ से जब डेसिमल 3 स्टेप, यहाँ पे ध्यान दो, ये 3 स्टेप जंप मार के डेसिमल इस जगह पर आ जाएगा, ये नई जगह होगी, यहाँ पर डेसिमल पहुँच जाएगा। होप ये एरो आपको दिख रही होगी। तो जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल राइट हैंड की तरफ भागेगा, तो डेसिमल 3 स्टेप राइट की तरफ भाग गया, तो ये बन गया 1.001 001 एंड सो ऑन।
इसी बात को मैंने लिखा 1000x इक्वल्स टू 1.001 बार। वेरी क्लियर बच्चों, 1.001 हमेशा रिपीट हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर ऐसा बार साइन बना दूंगा। तो ये 1000x इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू, ये आ गई थी। अब यहाँ पर इसे हम फर्स्ट स्टेप कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, सेकेंड इक्वेशन। अब लिख दो सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब ये हुआ कि 1000x माइनस एक्स, 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.001 माइनस ये वैल्यू 0.001। यहाँ पे 1000x माइनस एक्स का आंसर हो गया 9 एंड 9, 999x इक्वल्स टू ये वैल्यू देखो कितनी आ गई, 1.001 बार माइनस 0.001 बार। जब माइनस करोगे बच्चों ये सब खत्म हो जाएगा, खाली 1 बचेगा। ये 1 मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। इसको माइनस करके 1 आएगा। कैसे 1 आएगा सर जी, ये देखो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। अब आगे बढ़ेंगे, x इक्वल्स टू 1/9, 9 एंड 9। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो होप आपने इसको समझा है, अंडरस्टैंड किया है, एकदम पक्का मन में बैठा लिया है। अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, किसी स्टेप में डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आओ चलो एक साथ हम कहें भारत माता की जय।